जीवन साथी। क्या कहूँ यार, मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। पत्नी से तो न घर संभलता है न ऑफिस, माँ बाबू की भी परवाह नहीं करती, बच्चे भी बस पल ही रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करते हुए अमित ने मायूसी से कहा। अंकित अमित की बात सुनकर कुछ सोचने लगा। अमित की बात अभी जारी थी। तेरी जिंदगी अच्छी है यार, नीरा भाभी तो घर बाहर सब अच्छे से संभाल लेती हैं। तू सच में भाग्यशाली है। हाँ वो तो है। अच्छा सुन, तेरी तो आज छुट्टी होती है ना, आज मेरे घर चल, साथ नाश्ता करेंगे, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और शायद तुझे अपनी समस्या का हल भी मिल जाए। अंकित ने जोर दिया तो अमित भी साथ चल दिया। घर जाते हुए अंकित ने रास्ते में ब्रेड, दूध, सब्जियां और फल खरीदे। लगभग 7 बजे वो अंकित के घर पहुंचे तो अंकित के माता पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्हें देख नीरा ने हंसकर स्वागत किया और फिर झट से 3 कप चाय बना लाई। चाय खत्म होते ही अंकित और नीरा दोनों ही रसोई में घुस गए। अमित अंकित के माता पिता से इधर उधर की बातें करता रहा, पर उसका सारा ध्यान किचन की तरफ ही रहा। नीरा रोटी बना रही थी, दाल, सब्जी, सलाद ये सब वो पहले ही बना चुकी थी। इस बीच अंकित ने ब्रेड टोस्ट बनाए और गरम दूध कर 2 गिलास में भर दिया था। बच्चों के टिफिन में रोटी, सब्जी और फल भी अंकित ने ही पैक कर दिए। 10 मिनट में बच्चे भी वहां आ गए। बच्चों ने नाश्ता खत्म किया तो अंकित उन्हें लेकर बस स्टॉप तक छोड़ने चल पड़ा। इस बीच नीरा ने अपना और अंकित का टिफिन पैक किया और नाश्ते के लिए पोहा और ढोकला बना दिया। फिर वो नहाने चली गई। जैसे ही अंकित वापस आया, उसने अपने माता पिता को बताया, आज सिंघाड़े लाया हूँ, आपको पसंद है ना? मेथी बथुआ भी लाया हूँ। शाम को आज मेथी के पराठे और बथुआ का रायता कैसा रहेगा? बहुत सही किया तूने। मैं और तेरी माँ दिन में पत्ते तोड़ तैयार रखेंगे। कल भी पालक और मेथी ले आना। सर्दियों में ही तो अच्छी हरी सब्जी खा सकते हैं। पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस ऐसी ही छोटी मोटी बातें हंसी खुशी करते हुए कुछ समय बीता। बातें करते करते अंकित ने टेबल सेट कर दी थी और नाश्ते के लिए फल भी काट दिए थे। अमित ने बहुत मना किया, पर अंकित ने थोड़ा सा हलवा भी बना लिया। अरे भाई, मेरे हाथ का हलवा खाएगा तो फिर किसी और के हाथ का हलवा पसंद नहीं आएगा तुझे? अंकित की बात सुनकर अमित झेंप गया था। यहाँ अंकित को घर का हर काम आता था और अमित इन सब कामों में कभी हाथ भी नहीं लगाता था। अब नीरा भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। सलीके से पहनी साड़ी और तसल्ली से संवारे बाल। अमित को अपनी पत्नी माधवी का कुमलाया चेहरा, बस किसी तरफ लपेटी हुई साड़ी और बिखरे से बाल याद आ गए। यहाँ अंकित घर के हर काम में नीरा का साथ दे रहा था। वहाँ उसके अपने घर में सब बस माधवी को ही करना पड़ता है। नाश्ता, खाना बनाना, टिफिन पैक करना, बच्चों को बस तक छोड़ना, सब्जी सौदा लाना, सब वो बेचारी अकेले ही किसी तरह करती थी। वो खुद और माँ बाबूजी बस उसे ताने ही देते रहते हैं। मेथी के पत्ते तक वही खुद तोड़ती है। शायद इसीलिए अब वो ज़्यादातर वही सब्जियां लाती है जो झटपट कट जाएं। बस लौकी, गोभी या सीताफल, मेथी के पराठे और बथुए का रायता खाए तो जमाना बीत गया। इस बात के लिए भी माधवी को ही ताने दिए जाते थे। अरे तू क्या सोचने लगा, चल नाश्ता करते हैं। अंकित भी तैयार हो चुका था। सबने बैठ तसल्ली से नाश्ता किया। नाश्ता करते करते नीरा समाचार पत्र भी पढ़ रही थी। माधवी को तो शायद ही कभी अखबार पढ़ने की फुर्सत मिल पाती हो। कभी वो पढ़ने भी बैठती तो वो
या माँ बाबू या बच्चे कोई ना कोई काम बता देते। चल भाई, अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। नीरा मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करेगी, तुझे रास्ते में तेरे घर तक छोड़ देंगे, अमित ने कहा। तो अंकित ने अमित के माता पिता से विदा ले ली। माँ, मैंने दिन का खाना माइक्रोवेव में रख दिया है, आप जब भी चाहें गर्म करके खा लीजिएगा। बच्चे आज दोपहर स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त के जन्मदिन में जा रहे हैं। वे कहीं खाना खाकर शाम को 4 बजे तक पहुँचेंगे। नीरा ने घर से निकलते हुए कहा। हाँ बहू, तू चिंता मत कर, बच्चे जैसे ही घर पहुँचेंगे मैं तुझे फ़ोन कर दूंगी। सास बहू की बातों में एक दूसरे का ध्यान रखने की आदत साफ झलक रही थी। अगली बार माधवी भाभी को भी साथ लाइएगा, नीरा ने मुस्कुराकर आत्मीयता से अमित को कहा। नीरा और अंकित अपनी जिंदगी से कितने खुश थे, ये उनके चमकते दमकते चेहरे ही बता रहे थे। अमित अपने घर के बाहर पहुंचा तो माधवी हड़बड़ी में ऑफिस के लिए निकल रही थी। पहले तो अमित झिझका, पर फिर हिम्मत कर बोल ही दिया। सुनो, रुको, मैं तुम्हें आज ऑफिस छोड़ देता हूँ, मेरी तो छुट्टी ही है आज। रास्ते में मुझे ये भी बता देना कि क्या क्या फल सब्जी खरीदनी है, मैं दिन में ले आऊँगा। तुम ऑफिस से लौटते वक्त बाजार जाने की जगह सीधे घर आ जाना। अमित की बात सुन माधवी आश्चर्य से उसका चेहरा ताकती रह गई। अमित गुनगुनाते हुए गाड़ी की चाबी लेने चल पड़ा। आज शाम को वो अपने हाथों से खिचड़ी और रायता बनाकर खाएगा। खाना खाने के बाद माधवी के साथ ही टहलने जाएगा। हर काम सिर्फ और सिर्फ माधवी ही करे। अपनी इस पुरानी सोच के चलते वो शादी के 12 साल बर्बाद कर चुका। पर अब बस, अब उसे भी माधवी को वापस उसी पुराने रूप में देखना है। वही माधवी जो साड़ी और हल्के मेकअप में उसे पहली नज़र में भा गई थी, जिसे फिल्में, किताबें, नाटक, दुनिया की हर बात में दिलचस्पी थी। दिन में मुश्किल से 5 घंटे ही नींद पूरी कर माधवी पूरे दिन बस एक गुलाम की तरह काम ही काम करती रहे। ये सोच बदलनी ही पड़ेगी। पहले वो खुद को बदलेगा, फिर माँ बाबू और बच्चे भी धीरे धीरे बदल ही जाएंगे। शादी के 12 साल बाद आखिर अमित माधवी का जीवन साथी बन ही गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी के बारे में अपने विचार भी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।